यानी कि भारत तनाव में चल रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देख रहे हैं कि भारत में फ्लैग मार्चेस चल रहे हैं। क्या है मुद्दा? मैं सौरभ कुमार आपके प्रिय धनंजय सर से इन सारी चीजों पे हम लोग बहुत ही गहन विश्लेषण करने वाले हैं। तो सर आखिर क्या है ये मुद्दा, आखिर है क्या? ये मुद्दा एक्चुअली पूरी तरह सीएए का है। अब सीएए क्या है? ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में पास किया गया था, एक्चुअली में कल 11 मार्च को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफाई किया गया और इसी नोटिफिकेशन की वजह से पूरा भारत तनाव में आ गया। चाहे आप देखें वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, आप नीचे जाएं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ से ओवैसी साहब के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, और सब जगह फ्लैग मार्च चल रहा है। तो आखिर सर इसमें बेसिक मुद्दा क्या है सर कि प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है इस पूरे बिल में सर? देखते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश जी। करते हैं। कॉम्प्लेक्स इशू है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, ये कहती है, ये एक सिटीजनशिप देने का एक एक्ट बनाया गया। ये कहती है कि 3 कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड एंड बांग्लादेश, ये बांग्लादेश। जी। 3 इस्लामिक कंट्री से हम्म। जो भी ऐसे रिलीजन जो वहां माइनॉरिटीज में हम्म। है, जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, आपको क्रिश्चियन एंड साथ साथ पारसी, ये 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज इन तीनों कंट्री में यदि वहां हैं और वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, या प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हाँ प्रताड़ित किए जा रहे अच्छा हैं, अच्छा। या संभावना है प्रताड़ना का, तो ये वहां से उन लोगों को भारत सिटीजनशिप देगी। तो सर आखिर इसमें भारतीयों को भी कुछ मुसीबतें या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, थोड़ा अब इसको समझते हैं हम लोग। हम्म। अगेन, ये सारा मुद्दा क्यों हुआ? हम्म। मुद्दा समझते हैं। क्योंकि मुद्दा सर इसलिए ये हुआ, क्योंकि ये मामला जो है सर ये भारतीयों से ही जुड़ा हाँ हुआ है। हाँ हाँ, तो नहीं नहीं, भारतीयों से जुड़ा हुआ नहीं है मुद्दा। हम्म। ये मुद्दा इसलिए कंट्रोवर्सी में आ गया हम्म। क्योंकि हमने कहा कि सिर्फ 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज, हम्म। मात्र हिंदू, हम्म। सिख, हम्म। बुद्धिस्ट, जैन, हम्म। पारसी एंड क्रिश्चियन, हम्म। हमने मुस्लिम्स को छोड़ दिया। यही यही मुद्दा है सर। मुद्दा यही है। हम्म। सारी कंट्रोवर्सीज आ गई कि भाई यदि वहां कोई मुस्लिम व्यक्ति भी रिलीजियस प्रोसिक्यूटेड हो रहा है तो हम्म। क्या उसको भारत का सिटीजनशिप नहीं देंगे? हम्म। वहीं पे सवाल आता है, क्यों देंगे और क्यों नहीं देंगे? हम्म। समझिए, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, ये तीनों मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। ये थियोक्रेटिक कंट्री है। इसका, थियोक्रेटिक बोला आपने सर। हाँ मैंने कहा थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक का मतलब होता है जहां स्टेट का अपना रिलीजन है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप पाकिस्तान देखिए, उनका अपना रिलीजन है। हम्म। अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, हम्म। बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन भारत एक सेकुलर कंट्री है। तो सेक्युलर। भारत कह रहा है कि यहां तो मुस्लिम ऑलरेडी मेजोरिटी में है, तो यहां ये कहां माइनॉरिटी हो गए? हम हम्म। तो सिर्फ माइनॉरिटीज को दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आपका क्वेश्चन था कि क्या भारतीय सिटीजन को कोई प्रॉब्लम होगी? हाँ। भारत का चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई हो, हम्म। उससे सीए का कोई लेना ही देना नहीं। ये तो सिटीजनशिप देने की बात है, जो अच्छा अच्छा बाहर से अच्छा। लोग आ रहे हैं। यानी कि इसमें छीनने वाली बात नहीं नहीं, है। छीनने की कोई बात ही नहीं। अच्छा। बात तो है कि ये तीनों देश से जो रिलीजियस 6 रिलीजन के लोग आएंगे, माइनॉरिटीज, हम हम्म। उनको देने की बात करें। तो सर मेरा बस एक डाउट है। हाँ हाँ। मान लीजिए कि सर अगर मैं बांग्लादेश से, हम्म मैं सपोज मुझे वहां से प्रताड़ित करके कल, हम्म। मान लीजिए कि मुझे वहां से मुझे आना पड़ गया, मैं ठीक है। मजबूर होकर के आया, हम्म। तो तुरंत सर मुझे मिल जाएगा क्या ये नहीं नहीं, सिटीजनशिप? तुरंत नहीं मिलेगा। ऐसा भी अच्छा। नहीं कि तुरंत। ये हम्म। चाउमीन थोड़े ना है कि बस गए, फास्ट फूड बनाए और खा लिया। तो क्या ऐसा है नहीं। इसका सर प्रोसेस जरा इसका एक बताएंगे? प्रोसेस है। हम्म। भारत सरकार ने कहा है हम्म। कि जो भी इन 3 कंट्री से हम्म। ये 6 रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हम्म। 31 दिसंबर 2014 हम्म। से पहले हम्म। या उस डेट तक भारत में आए हैं, हम्म। वही एलिजिबल होंगे। अच्छा तो 2014 आपने हम्म। बताया सर। हाँ, और वो भी ऐसा नहीं कि आते ही उनको मिल जाएगा। हम्म। उसका भी एक प्रोसेस है। जब वो आ गए हैं तो 12 महीने उनको पहले भारत में रहना होगा। अच्छा अच्छा। उसके बाद भारतीय सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। क्या नाम है सर उस पोर्टल पोर्टल, का? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप
online.nic.in इंडियन सिटीजनशिप सिर्फ ऑनलाइन .nic.in ओके यहाँ पे जाकर पहले 12 महीने आपको भारत में रहना होगा, इस पोर्टल पे जाना होगा, वहां अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद पहले सिटीजनशिप लेने के लिए 12 साल भारत में रहना होता था। अब उस 12 साल को घटाकर 6 साल। हाँ, मतलब फास्ट ट्रैक कर दिया। अच्छा अच्छा कि 6 साल के अंदर 6 साल आपने भारत में रह लिया एप्लीकेशन के बाद, आप पूरी तरह एलिजिबल हैं। साथ ही साथ दो और बात उन्होंने कही। अच्छा। पहले कि एप्लीकेशन ट्राई करने से 12 महीना पहले आना होगा, दूसरा उसके 6 साल रहना होगा, तीसरा उन्होंने कहा कि आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा कि आप जो इस देश से आ रहे हैं वहां की सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं और फ्यूचर में उन कंट्रीज को क्लेम नहीं करेंगे। तो यानी कि सर ये जो सिंगल सिटीजनशिप की जो अवधारणा एकदम है, आप डबल सिटीजनशिप पे नहीं, सिंगल सिटीजनशिप पे रहेंगे। चौथी बात उन्होंने कहा कि आपको एक ओथ लेना होगा, किसके प्रति? भारत के प्रति, कि आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसको मानेंगे, तो आप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का आप एक ओथ शपथ लेंगे। तो सर मेरा आखिरी सवाल सर कि इसके सकारात्मक प्रभाव सर आपके दृष्टिकोण से क्या क्या रहेंगे सर? भारत में किस तरह से इस चीज को पॉजिटिवली देखा जाएगा? देखिए, अब इसको लाया क्यों गया? लाया इसलिए गया क्योंकि आप जैसा मैंने बताया, ये तीनों थियोक्रेटिक कंट्री हैं, इन सब कंट्री का अपने स्टेट का रिलीजन है, और यहाँ बहुत सारे माइनॉरिटीज, चाहे हिंदू से हो, बुद्धिस्ट से हो, जैन से हो, सिख से हो, पारसी से हो, क्रिश्चियन से हो, उनको वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा था। बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, धर्म के नाम पे उनका कन्वर्जन हो रहा था, फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा था, उनकी संपत्ति छीनी जा रही थी। तो अब ये कहाँ जाएंगे? लेकिन भारत ही ऐसा एक देश है जो सेकुलर है, तो एक कम से कम उनके पास अल्टरनेटिव है कि वहां प्रताड़ित किए जा रहे हैं तो भारत में आकर शांति से रह सकते। तो यानी कि सर ये जो अवधारणा एक भारत में है गांधी जी के द्वारा दिया गया सर्वधर्म संभव, क्या वो यहाँ एकदम हम उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, आपने देखा जब ये 2019 में लागू हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को हमने अमेंड करके जो 2019 में लॉ लेके आया, उस समय काफी प्रोटेस्ट हुआ, शाहीन बाग सब जगह बहुत प्रोटेस्ट हुआ पूरे भारत में। उसके बाद हमने देखा दिल्ली में राइट भी हुआ, और प्रॉब्लम ये थी कि कुछ नेता जो वोट बैंक की थे वो पॉलिटिक्स कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि अरे तुम्हारा तो सिटीजनशिप छिन जाएगा, लेकिन सीए सिटीजन छीनने की बात नहीं, सिटीजनशिप देने की बात है, वो भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं प्रताड़ित होकर। हाँ, प्रताड़ित होकर। जो भारत में लोग हैं, भारतीय सिटीजनशिप है, उनको कोई खतरा नहीं। लेकिन आप जानते हैं नेता तो नेता हैं, हर जगह अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बस नहीं, मैं एक और आपका आई थिंक एक सवाल और बच्चों का मतलब बहुत लोगों का रहता है कि क्या ये जो एनआरसी है, हाँ जी सर, बिल्कुल, वो एनआरसी और सीए का कोई लेना देना है क्या? बहुत लोग कंफ्यूज है कि क्या ये एनआरसी सीए ये दोनों एक हैं, क्या ना, है? ना, सर थोड़ा प्रकाश डालिए। दोनों अलग अलग चीजें। हमने जैसे कहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है सीए 2019, वो सिटीजनशिप देने की बात करता है। एनआरसी एक डेटाबेस है। हाँ, अब देखिएगा, एनआरसी एक डेटाबेस है कि भारत में जो भी लोग रह रहे हैं उनका एक डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है। और जान के ये कब लाया गया? 1951 में। और ये अभी जहां कहां इंप्लीमेंट है? तो मात्र असम में, मात्र असम में इसलिए क्योंकि वहां से बहुत सारे बांग्लादेशी घुस गए, ठीक है, और वहां की डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको पूरी तरह चेंज कर दिया। जहां तक मेरी जानकारी है शायद 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में वो बॉर्डर जो खुल गए थे। एग्जैक्टली, तो उसके बाद से काफी पॉपुलेशन वहां आ गया। तो एनआरसी बनाने का ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि हम अपने सिटीजन को आइडेंटिफाई कर सके। यदि कोई बांग्लादेशी या कोई बाहर जगह से हमारे देश में घुस रहा हो तो हमें पता चल सके, ठीक है। तो दोनों का कोई लेना देना नहीं है, एक डेटाबेस है एनआरसी, और सीए सिटीजनशिप देने की बात है। मतलब एनआरसी है सर की आइडेंटिफाई करना, हाँ, एक डेटाबेस हाँ। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट हो गया कि भाई जो प्रताड़ित होकर जो इन 3 कंट्री से प्रताड़ित होकर ये 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग आ रहे हैं उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे। बहुत अच्छे, आई मीन बहुत अच्छे तरीके से सर आपने सारी बातों को रखा, और ये सारे जो मुद्दे थे, जो सारे जो डाउट्स थे हमें जनता से मिल रहे थे।
तो बस इसी तरह के सेशंस के लिए आप लोग बस जुड़े रहें, और जो भी कठिनाइयां होंगी आपको इस पूरे लोकतंत्र को समझने के लिए, DIA आपके साथ हमेशा खड़ा है। एकदम। थैंक और यू। साथ ही साथ हम लोग ऐसे बहुत सारे इश्यूज पे हर दिन बातें करते रहेंगे, और इसके भी जो अपडेट्स होंगे हम लोग फिर लाते रहेंगे। तो आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक थैंक यू। यू।